हाँ, सोलमेट सिंबल। मम्मी, हैप्पी बर्थडे मिंकी बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी, यहाँ पर सोलमेट सिंबल क्यों लिखा हुआ है? मिंकी, आज तुम 18 ईयर्स की हुई हो तो आज तुम्हें तुम्हारे सोलमेट के जैसे सेम सिंबल मिलेगा और फिर तुम दोनों को एक दूसरे को उस सिंबल की हेल्प से ढूंढकर पहचानना होगा। ओके मिंकी, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चली जाना। ओके ओके मॉम। हाँ, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है? और अगर तुमसे कोई पूछे कि वो किसने किया तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो मैं नहीं थी। पर तुमने क्या नहीं किया मिंकी? मुझे क्या पता, बस वो मैंने नहीं किया। ओके, तुम काफी सस्पिशियस बिहेव कर रही हो। बाय द वे, ये सिक्योरिटी यहाँ इसलिए है क्योंकि प्रिंस को उनके सोलमेट का सिंबल मिल गया है। सोलमेट का सिंबल? हाँ, और इसीलिए ये सब उस लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसके पास प्रिंस से मैचिंग सिंबल हो। एंड आई गेस वो सिंबल 3 डायमंड्स है जो प्रिंस की सोलमेट के शोल्डर पर होना चाहिए। और मैं प्रिंस की सोलमेट नहीं हूँ। हाँ, और मैं भी नहीं। हाँ, चलो अपने अपनी क्लास में चलते हैं, इंग्लिश टेस्ट का टाइम हो गया है। मुझे पता है गाइस, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रिंस की सोलमेट मैं हूँ। हाउ रोमांटिक। वेट आयशा, तो तुम प्रिंस की सोलमेट हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? मेरे शोल्डर पर डायमंड सिंबल है तो प्रिंस की सोलमेट मैं ही तो हुई, पर तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, वो बस मुझे तुम्हें देखकर वो रॉयल वाइब नहीं आती। मिंकी, तुम्हें अपनी फ्यूचर क्वीन से थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सॉरी योर हाईनेस। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। चलिए प्रिंसेस आयशा, प्रिंस से मिलने का वक्त आ गया है। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी टीचर, हमें तुरंत इन सबके मार्क्स की चेकिंग करनी होगी। अभी नहीं, मेरे स्टूडेंट्स का इम्पोर्टेंट टेस्ट चल रहा है। बाय द वे, मुझे तो बोला गया था कि तुम लोगों को प्रिंसेस मिल गई है। हाँ, पर उसके मार्क की चेकिंग करने पर पता चला कि वो हम सबको उल्लू बना रही थी। उसका मार्क फेक था। उसने अपने शोल्डर्स पर स्टिकर्स लगाए हुए थे, इसलिए हमें फिर से चेकिंग करनी होगी। ठीक है, पर जो करना है जल्दी करो। नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे प्रिंस इतने ज्यादा इम्पेशेंट है कि वो स्टूपिड चीज के लिए हमारी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम बस चुपचाप हमें अपना शोल्डर दिखाओ। गार्ड्स, हमें वो मिल गई है। इसके शोल्डर पर प्रिंस से मैचिंग सिंबल है। हाँ? ये 5 मिनट पहले तो यहाँ नहीं था। ठीक है प्रिंसेस, आपको हमारे साथ चलना होगा। हे, मेरा हाथ छोड़ो। पर प्रिंसेस, प्रिंस आपका वेट कर रहे हैं, हमें अभी जाकर उनसे मिलना होगा। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं अपने टेस्ट के बीच में हूँ और मैं किसी प्रिंस के लिए ऐसे ही अपने टेस्ट को बीच में छोड़ के नहीं जाने वाली। पर प्रिंसेस, बात को समझिए। प्रिंस आप, मैंने कहा बाहर जाकर मेरा वेट करो। ओके प्रिंसेस, जैसा आप कहें। मुझे यकीन नहीं होता कि मिंकी अब एक प्रिंसेस बन जाएगी और महल में रहेगी। ये गार्ड्स अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको तो उनकी प्रिंसेस मिल चुकी है ना? क्योंकि ये सब मेरा वेट कर रहे हैं। तुम्हारा वेट कर रहे हैं? मिंकी, तुमने क्या किया है? कम ऑन मिंकी, तुम मुझे बता सकती हो क्या तुमने किसी को जान से मारा है? क्या? नहीं रिया, मैंने किसी की जान नहीं ली है। ये सब मेरा वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं प्रिंस की सोलमेट हूँ। पर इन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरे पास ये है। तुम्हारे पास प्रिंस से मैचिंग सिंबल है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम उन गार्ड्स के साथ प्रिंस से मिलने क्यों नहीं जा रही हो। मैं उनके साथ जाऊंगी। मैंने बस स्कूल खत्म होने तक उन्हें मेरा वेट करने को बोला है क्योंकि अगर वो प्रिंस मुझे पसंद नहीं आया तो कम से कम मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बट स्टिल तुम एक लौती लड़की हो जो ऐसा कर सकती है। फाइनली गाइस, स्कूल खत्म हो चुका है। अब तुम लोग मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो। मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। फाइनली आप आ गई प्रिंसेस। चलिए हम आपको प्रिंस के पास लेके चलते हैं। वेलकम टू दी पैलेस। मैं अभी प्रिंस को लेकर आता हूँ। प्लीज कुछ भी टच मत करना और तोड़ना भी मत। ये क्या है? हेलो, तुम जरूर मेरी सोलमेट होगी है ना? और आप जरूर प्रिंस होंगे है ना? हाँ, मैं हूँ और तुम जरूर प्रिंसेस बनने वाली हो। सब मेरे साथ चलो, अब हम तुम्हारा मार्क चेक करेंगे। अरे वाह, ये तो मैच करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर मैजेस्टी। हाँ, मेरा और प्रिंस का सिंबल बिल्कुल सेम है। वाह, फाइनली मैं हमारी शादी कल के लिए अरेंज करता हूँ। कल? व्हाट? नो 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 नो। ओह, क्या कल तुम बिजी हो? नहीं। परफेक्ट, तो हमारी शादी कल ही होगी। नहीं, मैं जस्ट अभी आपसे मिली हूँ। हाँ, तो हम दोनों एक दूसरे को शादी के बाद भी तो जान सकते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं। हम दोनों सोलमेट्स हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आप काफी पुराने ख्यालों के लगते हैं। कह सकती हो, मैं हूँ थोड़ा होपलेस रोमांटिक टाइप। क्या आपको पता भी है लोग अपनी शादी के लिए क्या क्या सपने देखते हैं? जैसे कि वेडिंग ड्रेस। और मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे के अंदर हम मेरे लिए एक परफेक्ट वेडिंग ड्रेस ढूंढ पाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? और अगर हम 24 घंटे के अंदर तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वेडिंग ड्रेस ढूंढ लेते हैं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओके डील। ठीक है, फिर तैयारी शुरू करते हैं। ये लो, इसमें मैंने वो सारी चीजें लिख दी है जो मैं अपनी वेडिंग ड्रेस में चाहती हूँ। ओके, मुझे देखने दीजिए कि मेरा काम क्या है। ओह, बस इतना ही। हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है। इसे तो मैं यूं ढूंढ कर ले आऊंगी। लाओ, मुझे इसे वापस दो। मैं इसमें कुछ चीजें लिखना भूल गई। ओह ओके, मैं आपका वेट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी योर हाइनेस, हमने आपके लिए एक परफेक्ट ड्रेस ढूंढ दी है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको चाहिए थी। क्या इतनी जल्दी ढूंढ दी? जी हाँ, चलिए ना, मैं आपको उसकी एक झलक दिखाती हूँ। योर हाइनेस, ये रही आपकी ड्रेस। ओह माय गॉड, ये कितनी ज्यादा सुंदर है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं क्या। मैं बताता हूँ तुम्हें, बस कल इस शादी के लिए हाँ बोलना होगा। आपको पता है आप ऐसी बातें करते हो बिल्कुल पागल लगते हो। अरे मैंने गलत ही क्या बोला, अब मान भी जाओ। वेल योर हाइनेस, क्या आप अपनी ड्रेस को पहनने के लिए रेडी हैं? आई गेस हाँ। ओके प्रिंसेस, मेरे साथ चलिए। रुको, ये शादी रोक दो, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? तुम कौन हो? मेरा नाम रोहन है और प्रिंस राहुल ने मेरा सिंबल मुझसे छीना है क्योंकि उन्हें उनकी सोलमेट से नफरत है। वो मुझसे तुमको छीनना चाहते हैं, पर मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। क्या मैं इसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जी ठीक है प्रिंसेस, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। तो क्या तुम्हारे शोल्डर्स पर भी 3 डायमंड सिंबल्स है? हाँ, और प्रिंस नहीं चाहते थे कि तुम्हें इसके बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने मुझे कारखाने में बंद करा दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि इस पैलेस का मेन बटलर हमेशा अपनी वाइफ से चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड से कारखाने में मिलने जाता है, तो उसने मुझे वहाँ ढूंढ लिया और उसी ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। आई नो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पर मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा सोलमेट प्रिंस राहुल नहीं, मैं हूँ। और तुम और प्रिंस एक दूसरे को कैसे जानते हो? दरअसल हम दोनों भाई हैं, पर हमारा खून का रिश्ता नहीं है। हमारे फादर यानी कि किंग ने ये शर्त रखी थी कि जो भी अपने सोलमेट से पहले मिलकर उससे शादी करेगा वही बनेगा हमारे किंगडम का नेक्स्ट किंग। मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम्हारी बातों का सेंस तो बनता है, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि प्रिंस हमारी शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। और सच कहूँ तो अब मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है कि अब मुझे ये प्रिंसेस प्रिंसेस और नहीं खेलना होगा। हाँ, क्योंकि अब तुम एक प्रिंसेस नहीं बल्कि क्वीन बनोगी। क्या मैं क्वीन नहीं बन सकती? ठीक है, मैं स्टोर में पीटी नहीं बैठती, मैं सिर्फ एक ही चीज की क्वीन बन सकती हूँ, और वो है कहीं भी कभी भी सो जाने की क्वीन, क्योंकि मैं कहीं भी कभी भी। रोहन, राहुल, लेट मी गेस, उस जंग बहादुर ने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला है ना? हाँ तुमने सही कहा, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें वहाँ नहीं बल्कि स्टोर रूम में बंद कर देना चाहिए था। हाँ राहुल, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो भी काम नहीं करता, क्योंकि उस जगह पर जंग बहादुर की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। क्या वो भी? ओ माय गॉड, हमें अब न्यू स्टाफ की जरूरत है। कम ऑन मिंकी। नहीं, रोहन ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे। ऑफ कोर्स उसने तुम्हें बता ही दिया होगा। मेरी बात सुनो मिंकी, तुम एक क्वीन नहीं बनना चाहोगी है ना? नहीं। देखा, तुम मानती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए बेटर चॉइस हूँ। तुम बस मुझसे शादी कर लो मिंकी, और मैं तुम्हें एक क्वीन से 100 गुना बेटर लाइफ एक प्रिंसेस के जैसे रख के दूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? शायद हाँ। यू नो वॉट, यहाँ से चले जाओ राहुल, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती, क्योंकि तुमने मुझसे अभी तक सिर्फ झूठ बोला है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर तुम्हें इसका पछतावा होगा। और तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? यही देख के कि तुम्हें कोई भी अपनी बातों से बहका नहीं सकता। तुम वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है, और मुझे ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। कोई भी कभी भी तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम क्या करो और क्या नहीं, और मेरे किंगडम को यही बोलनेस चाहिए, एक ऐसी क्वीन जो सिर्फ अपने दिमाग से चले। और देखो मिंकी, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर कोई डिसीजन लो, और मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम मुझसे आज, कल या परसों या तरसों या उसके बाद कभी भी शादी करो, जब तक तुम रेडी नहीं होती। पर हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें जानना जरूर चाहूंगा। आफ्टर ऑल हम दोनों सोलमेट्स जो हैं। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? ठीक है, पर मैं डिसाइड करूंगी कि हमें कहाँ जाना है और क्या खाना है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। डोमिनोज, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। हाँ वो तो आएगा ही, आफ्टर ऑल मिस सोलमेट जो मुझे यहाँ लेकर आई है।